Assalamualaikum. My name is Simi Yasin. I am a student of B8 from Jinnah University for Women. Today I am going to tell you about forgetting, its concept and its types. First of all, basically what is forgetting? Forgetting means किसी चीज़ को भूल जाना, failure of retrieve information for whatever is already learned. जो चीज़ इंसान को पहले से पता हो या कोई बात उसको पहले से पता हो और वो वक्त के साथ साथ उसको भूल जाए, फॉरगेटिंग कहलाता है। फॉरगेटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन, रिमेम्बरिंग का जो है वो अपोजिट साइड है। फॉरगेटिंग बहुत सारी वजूहात की वजह से हो जाती है। फॉरगेटिंग जो है इंसान की, जहाँ कोई अगर उस चीज़ को वो नहीं फोकस कर रहा हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा हो, उसकी वजह भी फॉरगेटिंग होती है। ठीक है, आज मैं आपको जो है उसकी सबसे पहले टाइप्स बताऊंगी। फॉरगेटिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। एबनॉर्मल टाइप्स फॉरगेटिंग, नेचुरल फॉरगेटिंग। अब बेसिकली नेचुरल फॉरगेटिंग होता क्या है? फॉरगेटिंग अकर्स विद द टाइम in a quite normal way without any intention of forgetting। मतलब कि forgetting, नेचुरल फॉरगेटिंग क्या होता है? नेचुरल फॉरगेटिंग इंसान वक्त के साथ साथ कोई बात या किसी इंफॉर्मेशन को भूल जाए। मतलब वो जानबूझ के नहीं भूलना चाहता, लेकिन जानबूझ के नहीं भूलना चाहता, वो खुद ब खुद उस बात को भूल जाए, नेचुरल फॉरगेटिंग कहलाता है। अब जो सेकंड टाइप है उसकी वो है एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। एबनॉर्मल फॉरगेटिंग वो होता है कि अगर इंसान के कोई पास्ट में कोई ऐसी बात हो या उसके दिमाग में कोई ऐसी इंसिडेंट आया हो कि वो उस बात को याद नहीं करना चाहता, उसको जानबूझ के भूलना चाहता है, तो वो हम उसको फॉरगेटिंग, एबनॉर्मल फॉरगेटिंग कहलाते हैं। एबनॉर्मल फॉरगेटिंग को हर मॉर्बिड फॉरगेटिंग भी कहते हैं। इंसान अगर मूव ऑन करना चाहता है किसी पास्ट कोई किसी इंसिडेंट से, तो वो उसको जानबूझ के भूलने की कोशिश करता है, ये ही एबनॉर्मल फॉरगेटिंग कहलाता है। अब फॉरगेटिंग की कॉजेज़ क्या हैं? लैप्स ऑफ टाइम, लैक ऑफ स्लीप और रेस्ट, पुअर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन, इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी मेजर जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि लैप्स ऑफ टाइम, वही बात कि इंसान वक्त के साथ साथ किसी बात को भूल जाए, ये फॉरगेटिंग की एक मेन कॉज है। उसके सेकंड जो हम बात करेंगे वो ये है कि लैक ऑफ स्लीप और रेस्ट। मतलब इंसान की नींद पूरी ना होना, उसका रेस्ट नहीं होना, रेस्ट नहीं करना, ये भी एक फॉरगेटिंग का मेन रीज़न है। इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि किसी दो चीज़ की बात, दो तरह की बात को मिला देना, इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसान ने किसी साइंस के बारे में कुछ पढ़ा है और सोशल स्टडीज़ के बारे में कुछ पढ़ा है, अब ये दो तरह की अलग अलग बात है, लेकिन वो उसको मिला दे और अपनी तरफ से कोई एक बात बना दे, इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। इसके अलावा जो है वो पुअर हेल्थ, पुअर मेंटल हेल्थ भी एक मेन रीज़न है। वो ये कि अगर इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसका ब्रेन जो है वो फ्रेश नहीं होगा, तो इंसान जो है वो भूलने में उसको वो भूल जाएगा हर बात। अगर वो इस बात पे फोकस नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं देगा उस बात पे, तो वो उस बात को भूल जाएगा, आसानी से भूल जाएगा। यानी उसमें ना वक्त की कोई टाइम लिमिट है या कुछ। अगर वो उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करेगा, अगर उसका दिमाग फ्रेश नहीं होगा या अगर वो किसी परेशानी में होगा, तो उस बात को जो है वो फोकस नहीं पाएगा और वो आसानी से वो भूल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।